सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे 15 एंड आज के लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हम किन किन डायरेक्शंस में जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं एक वेरिएबल्स को डिफाइन करने के जावास्क्रिप्ट में, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है और जो कि है लेट एंड कॉन्स्ट, बट हम बेसिकली लेट ही यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद फिर हमने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में भी देखा था। अब आज के लेक्चर से हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट मी कमिंग हेयर एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले डे 15 में चलते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट में सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होता है दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। क्या मतलब है अभी समझाऊंगा। वैल्यूज और वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट हैज सेवरल टाइप्स, है ना, जावास्क्रिप्ट हैज सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट के पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरे होते हैं अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। चौथा होता है लॉजिकल एंड लास्ट होता है अपने पास टर्नरी। ठीक है, टाइप ऑपरेटर हम लोग टाइप चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो हाँ वी कैन से हाँ दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, ऑल्दो और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं बट वो अभी जानने जरूरी नहीं है। वो जब हम एडवांस सीख लेंगे ना, जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, तब उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ऐसा स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है और ऐसे ही होता है। गॉट इट। सो नाउ सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऑपरेटर्स समझने के लिए यहाँ पर आए एंड यहाँ पर एक मेन डॉट जेएस करके फाइल बना लो। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद इसको मैं थोड़ा पास कर, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक लेट ए करके वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पर करा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी तक हमने पता है ऑपरेटर्स यूज भी कर लिया बट आपको पता नहीं चला कैसे। कि जब मैंने इक्वल टू सिंबल यूज करा ना, ये भी अपना एक ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसने क्या करा कि इसके इस ए वेरिएबल, जो एक जो ए नाम का वेरिएबल है उसके अंदर ये जो 10 वैल्यू है उसको असाइन कर दिया। ये जो ए नाम का वेरिएबल है उसका जो 10 वैल्यू उसने इसके अंदर असाइन कर दिया। गॉट इट। नाउ एक ऑपरेटर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग सीखना शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने कौन कौन से होते हैं, देखो एआई ने हमें ऑलरेडी बता दिया है, विच इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पावर होती है डबल ये, एंड ये होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। अगर आपने 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। आई मीन आई होप पता होगा रिमाइंडर्स क्या होता है, या फिर मुझे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में जाना पड़ेगा एंड आपको वहाँ से आगे सिखाना पड़ेगा। आई होप सो वो चीज़ ना करनी पड़े। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी एटलीस्ट कि एक मिनट देना बस, फोन स्विच ऑफ था, ऑन कर रहा था। बाकी ये हो गया ए एंड बी। ठीक है, नाउ अब डायरेक्टली हम लोग यूज करना शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवाते हुए चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ क्या, ए प्लस बी, तो मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा ए है उसके अंदर मेरा बी ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना होता है 30। देन सिमिलरली मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा पावर के लिए ये। ठीक है, अभी मैं ये जो दो लास्ट हैं ये समझाता हूँ, बाकी ये तो आई होप ईजी होते। ऑपरेटर्स बहुत ईजी हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। एक दो ऑपरेटर्स हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर, जिनको समझना थोड़ा सा हमें ट्रिकी लग सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी अगर मैं रन कर दूं तो देखो ये क्या हो गया मेरा, कि जब मैंने ए प्लस बी करा, मतलब जब मैंने 10 प्लस 20 करा तो मेरा 30 आंसर आया। जब मैंने 10 माइनस 20 करा तो माइनस 10 आएगा ऑब्वियसली। जब मैंने 10 इंटू 20 करा तो 200 आया। ठीक है, देन मैंने 10 डिवाइडेड बाई 20 करा तो 0.5 आया। देन मैंने पावर मतलब 10 की पावर 20 रखी तो देख सकते हो 20 जीरोज यहाँ पर आ गए होंगे। ओह ओप सो आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जीरो डेफिनेटली। एंड देन हमारा मॉड्यूलस देखो यहाँ पर क्या बना, 10 बना, है ना। इफ यू डिवाइड 10 बाई 20 तो आपको यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, वो देख लेना करके कैसे बचा, मैं ये आपको हाथों से करके तो नहीं दिखाऊंगा ना। आई होप से समझ रहे होगे मेरी बात। तो ये होता अपना क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इजी। अब देखो ये लास्ट वाला समझ लो, जैसे अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगा
है ना। 2 को अगर मैं 4 से सिर्फ मॉड्यूलस इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कैसे करते हैं हम, कंट्रोल और बैक स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगाते हैं तो ये कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट्स का क्या मतलब होता है, एक ऐसे कोड जो कि अपने एग्जीक्यूट नहीं होते। तो अच्छा अब ये 2 आया यहाँ पर, ओके आई थिंक 4 और ये चीज़ शो करूँगा ना। अब अगर मैं इसको रन करूँ, हाँ देखो अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 0 जो भी अपना आंसर है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ईजी, नॉट अ बिग डील, क्योंकि डेफिनेटली 4 मॉड्यूलस 2, तो जब 2 को आप 4 से वो करोगे तो इसका जो रिमाइंडर है डेफिनेटली 0 ही आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, तो 4 आउट ऑफ 4 क्रॉस आउट हो गए तो हमारे पास 0 ही बचा ना। सो आई होप समझ रहे होगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। लेट मी बी गेटिंग क्वाइट कंफर्टेबल, हाँ ना, आई एम फाइन। सो अभी आगे चलते हैं एंड अब आगे चल के हम लोग बात करते हैं, एक और चीज़ है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। ये जो प्लस का सिंबल देख रहे हो ना, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, समझना। अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, एंड मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि ए प्लस प्लस, ठीक है, सिंपल मैंने ए प्लस प्लस लिख दिया और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया अपने ए को, तो इस प्लस प्लस ने बताऊँ क्या करा होगा, इसने बेसिकली कि 4 के अंदर एक ऐड कर दिया होगा। ये ए प्लस प्लस का क्या मतलब है कि ए प्लस 1, यही मतलब है। ए प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ कि आपने ए के अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दी। अब अगर मैं इसको वो करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे 5 आ रहा है, गॉट इट। देन आप ए माइनस माइनस भी कर सकते हो और कंसोल भी कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पर 5 बन गया था, 5 माइनस 1 अगेन 4 हो जाएगा। अब अगर मैं रन करूँगा देखो अगेन मुझे क्या मिल गया, 4 बन गया, ठीक है। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट ये है कि आपको डिफरेंस पता करके आना है, पहले प्लस प्लस ए, है ना, एंड ए प्लस प्लस, ठीक है, मतलब सेम विद माइनस माइनस एज वेल, कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये असाइनमेंट है, मेक श्योर करके आना। कल के लेक्चर में हम पहले इसी असाइनमेंट को करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट मेक श्योर जरूर करके आएंगे आप सभी कि पहले प्लस प्लस ए और बाद में प्लस प्लस ए के बीच में क्या डिफरेंस है, गॉट इट, नाइस। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड आगे चलने के बाद हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि यूज टू असाइन, एक मिनट प्रीव्यू मोड में ओपन कर लेता हूँ, है ना। इट इज बेसिकली यूज टू असाइन अ वैल्यू, एक वैल्यू जब आप असाइन करते हो उस वक्त, देखो यहाँ दे रखा है मैंने ऑलरेडी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से क्या है इसका मतलब, पहले प्लस प्लस का क्या मतलब है, फिर बाद में अगर मैंने किसी वेरिएबल के लिखा उसका क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट दैट मच, ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा था आप सभी के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि वैल्यूज असाइन करना, व्हेनेवर यू आर असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, है ना, तो बेसिकली वी आर यूजिंग अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे पहला हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है इक्वल टू, ठीक है, पहला जो है हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है इक्वल टू, ओके। अब इन दोनों को कट करते हैं एंड नीचे ले आते हैं एंड यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं अपने पास कि पहला असाइनमेंट ऑपरेटर तो यही है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर लिया कि a इज इक्वल्स टू बी। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट c इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया कि हमने c के अंदर जो वैल्यू 1 है, समझना मैंने सिंपल के लिखा वैल्यू 1 है उसको असाइन कर दो, इजी, ठीक है। अब मेरे पास ना, समझाता हूँ कितने तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं लिखूँ प्लस इक्वल टू होता है अपने पास, माइनस इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, ये बिट ऑपरेटर्स होता है। इनको अभी इनके अंदर मत जाओ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे कामों का, ठीक है। मैं आपके लिए चीज़ें एज ईजी एज पॉसिबल बना रहा हूँ सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए, इजी, ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर्स परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर मैं प्रीव्यू नोट्स डॉट एम डी में जाता हूँ, ओके, एंड यहाँ पर आने के बाद अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, ये करता है कि हमें ऐड एंड असाइन कर देता, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था सी, ठीक है, तो देखना अब अगर मैं करूँगा सी प्लस इक्वल टू 2, देखो मैं दोबारा यहाँ पर लेट क्यों नहीं लिख रहा, मैं दोबारा यहाँ पर लेट क्यों नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली सी कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एक बार वेरिएबल बना दिया ना, अब मैं इस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट री डिफाइनिंग इट, ठीक है।
एक बार वेरिएबल अगर आपने बना दिया तो उसको दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा। सी प्लस इक्वल टू, जब मैंने 2 लिखा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि सी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड कर दो। समझना, सी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, सी की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा 3 सी को तो क्या हो जाएगा, देखो मुझे यहाँ पर 3 मिल रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को और इलेबोरेट करूं तो इसका क्या मतलब है कि सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2। ठीक है, ये सी क्या है, सी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है अपनी 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 3। सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली इलेबोरेटिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं सी को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हियर इज 3। परफेक्ट, परफेक्ट, नाइस। ऐसी सिमिलरली आप माइनस के लिए कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हो, डिवाइड इक्वल टू के लिए कर सकते हो, मॉड्यूलस पावर। ठीक है, कर लेना। ठीक है, आई होप कर लोगे। असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही इजी था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देखता हूँ, अगर मैं एआई से जनरेट करवा सकूँ आप सभी के लिए तो ठीक है, देन मैं कंसो मतलब सी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इक्वल टू के लिए कुछ कर दो, है ना। सिमिलरली डिवाइड एंड मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स मैंने जनरेट करवा दिए हैं। इन सबको आप क्या करना, एक एक करके सबको ट्राई करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है, माइनस इक्वल टू क्या करेगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा। जैसे लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई इक्वल टू का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, या फिर मैं सभी को एक बार कॉल कर देता हूँ सेव करके। ठीक है, एंड सी को भी एक और 1 से असाइन कर देता हूँ। तो अच्छा, एक चीज़ और, अभी जैसे मैं इनको इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा साथ के साथ, क्योंकि जो जा अब देखने समझने होगा क्या। अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो सबकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग देखो, किसी की 3 आई, किसी की 1 आई, 2 आई, 1 आई, 1 आई, 1 आई। ये सब ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि पहले वैल्यू 1 थी, देन आपने इसमें प्लस इक्वल टू 2 कर दिया तो अब वैल्यू कितनी हो गई 3। देन 3 में से जब आपने 2 माइनस करा तो 1 हो जाएगा। देन आपने 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे बेसिकली, नहीं नहीं ये 2 हो गया ना, ये तो 2 हो जाएगा। हाँ देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। देन 2 की पावर जब आप मतलब 2 डिवाइडेड बाई बेसिकली 2 करोगे तो 1 आएगा। देन 1 की 2 की जब 1 की पावर 1 बेसिकली यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन मॉड्यूलस वैसे करोगे तब भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्किंग। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक एक करके इन सबके आउटपुट को इलैबोरेट करना समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने कोड एग्जांपल आप सभी को दे दिया है, सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना हो कोडिंग एग्जांपल्स लेने में। ओके, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कोड आपके लिए मैं जनरेट करता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अपना असाइनमेंट ऑपरेटर भी डन हो गया। अब आता है असली ऑपरेटर, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली हमें जो आउटपुट देते हैं वो प्लस और माइनस में देते हैं, मतलब आई मीन ट्रू और फॉल्स में देते हैं। हम बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, अगर वो इक्वल है तो ट्रू मिलेगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो हमें फॉल्स देगा। सिर्फ इक्वल ही नहीं, हम मल्टीपल तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे क्या ये वैल्यू इक्वल है, हाँ ठीक है। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है, हाँ ठीक है। क्या ये वैल्यू लेस देन है, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। तो मल्टीपल तरीके से हम लोग दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क। अगर मैं लिखूं यहाँ पर क्या कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें सबसे पहले क्या होता है अपने पास डबल इक्वल टू, फिर होता है 3 इक्वल टू, देन होता है नॉट इक्वल टू, देन क्या होता है अपने पास नॉट इक्वल टू, देन नॉट डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सूरज भाई यार इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ ना, आज से 2 दिन बाद भूल जाओगे, ट्रस्ट में भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी पढ़ाने से पहले रिवाइज करके आता हूँ। ठीक है, तो किसी को याद नहीं रहता और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीख लो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। भूल गए कोई बात नहीं, कल को कुछ बनाने गए, अच्छा यार ये तो मैं भूल गया, कोई नहीं, रेफरेंस ले लिया, इसी वीडियो का रेफरेंस उठा लिया, देख लिया हमने, है ना। एटलीस्ट अपने ईशान भाई का वॉच टाइम तो इंक्रीज करोगे आप सभी, है ना। ऐसे तो मैं देख रहा हूँ व्यूज आ नहीं रहे, आई डोंट थिंक सो कि आप सभी इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग यार। पहले दिन जो व्यूज आते हैं डेफिनेटली वो एंड डे पे नहीं आते। मैं लाइव क्लासेस के अंदर भी रहता हूँ तो तब भी मैं देखता हूँ कि देयर इज नॉट एवरीवन इज जस्ट कंसिस्टेंट। कोई एक दिन आ रहा है, कोई 2 दिन नहीं आ रहा, कोई 2 दिन आ रहा है, कोई तीसरे दिन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ होती है। हाँ डेफिनेटली समवन हैव देयर ओन रीजंस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। I don't know why people are just messaging into the in between sessions. They know कि ये टाइम में रिकॉर्डिंग किया, still they are
कोई नहीं, होता है। सो ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आगे चल के बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ये बेसिकली दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया, क्या वैल्यू 1, इसके अंदर मैंने लेट्स से 10 स्टोर करवा लिया, ठीक है। फिर मैंने ले लिया क्या वैल्यू 2, इसके अंदर भी मैंने पहले 10 स्टोर करवा लिया। पहले हम बात करते हैं डबल इक्वल टू की। डबल इक्वल टू देखो, एक एक होता है सिंगल इक्वल टू। ये क्या करता है कि वो तो असाइनमेंट के लिए यूज हो गया ना, हमने सिंगल इक्वल टू का क्या कर लिया, हमने असाइनमेंट के लिए यूज कर लिया। बट अब बचा क्या दो लोगों को कंपेयर करने के लिए, वैसे तो हम इक्वल टू सिंबल यूज करते हैं, बट इक्वल टू तो हमने असाइन करने के लिए यूज कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या सोचा, उनकी ECMAScript वालों ने क्या सोचा, क्यों ना एक डबल इक्वल टू जैसे सिंबल बना दे जो कि कंपैरिजन करने में मदद करेगा, इजी। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊं वैल्यू 1 डबल इक्वल टू वैल्यू 2, है ना, क्या मेरी वैल्यू 1 इक्वल टू है वैल्यू 2 के? अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल है, ठीक है। अभी क्या हो अगर मैं इसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दूं? अभी क्या लगता है, गेस करो, टाइम स्टैम्प मेंशन करके गेस करो, और कमेंट में आगे बढ़ने से पहले जरूर देखना, बताना क्या आउटपुट आएगा जब मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके, अभी भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं कि भाई वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ओके। ये हुआ क्या, डबल इक्वल टू। लेकिन यही अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूँ वैल्यू 1 3 इक्वल टू वैल्यू 2, है ना, और पहले अगर मैं सिर्फ 10 रखूं, ठीक है, एंड देन मैं अभी रन करूं तो ठीक है, अभी हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये भी कंपेयर करने के लिए ही यूज होता है। लेकिन जैसे ही मैं इनमें से किसी एक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं एंड देन रन करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो 3 इक्वल टू होता है ये वैल्यूज के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। पहले का वैल्यू क्या है, 10 है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। दूसरे का वैल्यू क्या है, वैल्यू 10 है, लेकिन इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो नंबर कभी स्ट्रिंग के इक्वल हो ही नहीं सकता, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तब जब भी आप किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करना, तो हमेशा 3 इक्वल टू का यूज करना, सो दैट आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक जाके एकदम कंपेयर करो, ना कि सिर्फ आप वैल्यूज के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि आप वैल्यूज के बेसिस पे भी कंपैरिजन करो, तो उसके लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि डेटा टाइप भी इक्वल हो और वैल्यूज भी इक्वल हो, तब आप 3 इक्वल टू का यूज कर सकते हो, गॉट इट। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली डू लाइक दिस। आई होप समझ रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको दोबारा हम इसमें कर देते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू भी देखो, सिंगल एक है क्या, नॉट इक्वल टू, और एक है नॉट डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, डेटा टाइप के साथ कंपेयर करता है, और ये विदाउट डेटा टाइप कंपेयर करता है, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और रिटर्न क्या करता है, ट्रू या फॉल्स, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रू फॉल्स के बेसिस पे अपना अगला जो ऑपरेटर है वो है, पूरा ट्रू फॉल्स के बेसिस पर ही है। अब अगर मैं लिखूं वैल्यू 1, क्या मेरा वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, समझना हम किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। बहुत यहाँ पे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या जो मेरा वैल्यू 1 है वो वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है? भाई इक्वल तो है, तो हमें क्या लगता है क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? हम कंपेयर किसके लिए कर रहे हैं, नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज सच होनी चाहिए कि नहीं है, बट अभी क्या है कि दोनों इक्वल है, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम चेक किसके लिए कर रहे हैं, वो चीज देखो ध्यान से, हम चेक कर रहे हैं नहीं के लिए, बट ये दोनों है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो चीज फॉल्स हो गई ना। हाँ, बट अगर मैं अभी इसको इक्वल, हाँ, अब क्या करेगा कि हाँ भाई ठीक, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या मेरा वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, हाँ नहीं है, हाँ आ रहा है ना। अब ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, लुक एट दैट। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक, एग्जैक्ट। आप डबल इक्वल टू को भी यूज कर सकते हो, ये भी अभी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट अगर मैं यहीं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूं एंड देन अगर मैं कंपेयर करने जाऊं, तो फिर मुझे इसने अभी भी, ऑल्दो ठीक है, it's even given me this true, but this is not a right approach, ठीक, this is not a right approach, ठीक है। अभी भी definitely this is not equal, इसलिए हम ये ट्रू दे रहा। अब अगर मैं इसको भी लेट्स से देख, अभी ये स्ट्रिंग है, इसको अगर मैं 11 कर दूं एंड रन करूं, तो अभी भी ट्रू मिल रहा है, अभी भी ट्रू मिल रहा है, मुझे देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को एकदम इक्वल कर दूं एंड देन मैं अगर इसको रन करूं, तब मुझे फॉल्स मिलेगा। व्हाट इट, फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है।
समझे? परफेक्ट। अब ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए, कि क्या ये मेरा वैल्यू 1 ग्रेटर देन है वैल्यू 2 के, क्या ये मेरा वैल्यू 1 या फिर वैल्यू 2, किसी को भी आपस में रख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं कोडिंग एग्जांपल ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये देखो ये दो ऊपर के ईजी हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे। नीचे आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इस पे ध्यान देना। इसमें क्या हुआ, मैंने चेक करा क्या मेरा वैल्यू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब हम दो चीजें चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? पहली चीज, क्या ये ग्रेटर देन है, क्या ये ग्रेटर देन है? अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। बट अगर ग्रेटर देन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पे एक और चांस है। दूसरा चांस क्या दिया, क्या ये इक्वल टू है? तो अगर मैं इनको रन करूं अभी, तो दोनों में ट्रू आ रहा। ट्रू क्यों आ रहा है दोनों में? क्योंकि दोनों ने दो चीजों के लिए चेक करा। पहला चेक करा ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। दूसरे ने भी चेक करा स्मॉलर देन इक्वल टू। तो दोनों इक्वल टू तो है ना यहाँ पर, दोनों के दोनों क्या है कि बेसिकली इक्वल टू तो है यहाँ पर। ओके, सो आई होप सो दिस मेक्स सेंस टू यू गाइस कि अंडर द हुड ये चीज कैसे काम करती है, ठीक है। अभी अगर मैं यहीं पर लेट्स से इसको बना दिया मैंने 110, ठीक है, तो जो मेरा वैल्यू 1 है वो स्मॉलर देन है वैल्यू 2 के, तो पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा। देखो पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया। क्यों हुआ ट्रू? क्योंकि देखो पहला इसने क्या करा, वैल्यू 1, वैल्यू 1 क्या है 11 है ना, वैल्यू 1 क्या है 11 है, वैल्यू 2 क्या है 110 है। ओके, तो क्या मेरा 11 ग्रेटर देन है 110 के? नहीं। क्या मेरा 11 इक्वल टू है 110 के? नहीं। तो ये चीज क्या कर देगी, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी, है ना। ये चीज क्या करेगी, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी। आई मीन कॉमन सेंस है। हाँ, फिर आ रहा है यहाँ वैल्यू 1 क्या है 110 है, एंड देन ये क्या है 100, आई मीन 11 110। ये क्या कर रहा है, पहला चेक कर रहा है क्या मेरा 11 लेस देन है 110 के? हाँ भाई लेस देन है, यहीं पे कहानी खत्म, ट्रू रिटर्न कर दो, बात खत्म। समझे? दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। गॉट इट? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नाइस, ठीक है। अब हमें एक चीज पता चल गई कि हम ट्रू फॉल्स वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। समझ गए ना, हम ट्रू फॉल्स वैल्यूज क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, इजी। अब अगला जो ऑपरेटर है ना, इस ट्रू फॉल्स के बेसिस पर ही है, ठीक है। तो मैं बस सिंपल ट्रू फॉल्स का ही यूज करूंगा, ना कि इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करूंगा वहां। अब आता अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या आता है अपने पास, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर। तो अपने पास तीन तरीके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बताता हूँ, चलो यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या लॉजिकल ऑपरेटर की। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। पहला क्या होता है अपने पास, डबल एंड, ठीक है, इसको हम एंड बोलते हैं। देन क्या होता है अपने पास, और, इसको हम और बोलते हैं। देन लास्ट क्या होता है अपने पास, नॉट होता है, ठीक है। तो ये डबल एंड क्या करता है, ये डबल एंड हमें तभी रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों साइड इसके ट्रू हो। मतलब देखना, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा, मैंने क्या बोला, मैं डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स का यूज कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा एंड देन मैंने एंड लिखा, देन मैंने ट्रू लिखा। ये क्या करता है, बेसिकली लॉजिक बनाने में काम आता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ना चीजों को कंपेयर करता है। मतलब देखता है क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, ठीक है, क्या मेरा राइट हैंड साइड ट्रू है। अगर मेरे दोनों साइड ट्रू है तभी ट्रू रिटर्न करना, समझना, तभी ट्रू रिटर्न करना। बट अगर आपके एक साइड भी फॉल्स है या दोनों साइड फॉल्स है तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये काम कहाँ आता है, ये काम आपके डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तब इस चीज के बारे में समझोगे, लेकिन अभी इस चीज को रट लो, इस चीज को रट लो, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूंगा, रट लो। जब दोनों साइड आपके ट्रू होंगे तभी आपका एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, मतलब एक तरफ फॉल्स आ गया ना, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देगा। इधर फॉल्स है इधर ट्रू है तब भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। बट दोनों तरफ फॉल्स है तब तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली एंड ऑपरेटर्स वर्क। ये क्या करता है कि जब तक दोनों तरफ मेरे ट्रू वैल्यूज नहीं मिलते मुझे, ओके, तब तक मैं यहाँ पे ट्रू। अब ये ट्रू वैल्यूज कहाँ से आएंगे, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर लो। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो ना, क्या जो मेरा वैल्यू 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसके है, तो ये क्या करेगा, हमें डेफिनेटली ट्रू में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये। देन यहाँ पर भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू बेसिकली गेट दिस ट्रू एंड फॉल्स। बट मैंने डायरेक्टली ही ट्रू एंड फॉल्स लिख दिया सो दैट आपका काम आसान हो जाए और मेरा काम भी आसान हो जाए, ठीक है। सो दोनों तरफ ये टेबल है, टेबल मैंने आपके लिए अब बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना, ऑल्दो ये टेबल्स की तरह ही समझ लो कि दोनों तरफ अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा,
दोनों अगर एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, एक तरफ फॉल्स है एक तरफ ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, दोनों तरफ फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों तरफ में से कहीं एक तरफ भी अगर ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊं, सेम ही लेता है, जैसे ट्रू इधर भी ट्रू, एंड अब और ऑपरेटर यूज करा मैंने ट्रू। अगर दोनों तरफ ट्रू है तब तो ट्रू ही रिटर्न करूंगा। ठीक है, दोनों साइड में से कहीं एक तरफ भी ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न कर दूंगा। देख लो, तो देखो यहाँ ट्रू है यहाँ भी, देखो यहाँ फॉल्स है बट यहाँ ट्रू है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। बट अगर दोनों तरफ फॉल्स है तब मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या हो रहा कि अगर दोनों तरफ ट्रू है तब ट्रू रिटर्न कर दो, अगर एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, ट्रू है ना, एक भी ट्रू होना चाहिए बस मैं ट्रू रिटर्न कर दूँ, ये इसकी कहानी है। अगर एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, इसमें क्या, अगर एक भी फॉल्स है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इजी, ये होता है कि अपना और ऑपरेटर। अब एक लास्ट ऑपरेटर आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि फ्लिप कर देता है। अगर आप नॉट ऑफ ट्रू ऐसे लिख रहे हो तो जो भी कंडीशन आपकी ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगी, और जो भी कंडीशन आपकी फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगी। अगर आपने बस पीछे क्या कर दिया, ऐसे नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो समझ गए। दिस इज हाउ दिस बेसिकली नॉट ऑपरेटर्स वर्क। इजी, आई होप सो समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि ये है अपना ऑपरेटर। चलो अब चलते हैं हम कुछ मिसलीनियस ऑपरेटर्स पे, जिसमें से एक आता है अपने पास टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी ऑपरेटर, वैसे जब आप इफ एल्स, कल हम इफ एल्स के बारे में ही बात करेंगे, जब आप इफ एल्स के बारे में पढ़ते हो ना तब आपको समझ में आएगा, बट स्टिल मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है टर्नरी ऑपरेटर। अगर नहीं भी समझ में आ रहा अभी, इट्स कम्प्लीटली फाइन, टाइम निकालना 2 से 3 बार देखना, फिर आ जाएगा समझ में, और डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आकर के अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखें कम टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, इसका सिंटेक्स समझना। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है एज इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, एंड देन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवाते हुए दिखाता हूँ आपको। देखना, पहली चीज़ जो मैं लिखूंगा कंडीशन। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन 18 है तभी कुछ हो। ग्रेटर देन 18 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो मेरी एज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है, 18 18 नॉट 19, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के हैं तब कुछ करो, अदरवाइज तब कुछ करो। देखो अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक क्वेश्चन मार्क एंड एक कोलन। देखो थोड़ा समझ रहे ना, अटपटे सिंटेक्स होता है, बट अगर समझ गए तो बहुत मजेदार चीज है ये। देखना, मैंने पहली चीज क्या लिखी यहाँ पर, कंडीशन, देन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क इसी फॉर्मेट में लगाना, पहले क्वेश्चन मार्क देन कोलन। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच का एरिया, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये चीज अपनी ट्रू होगी। अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये जो इसके अंदर आप जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं स्ट्रिंग्स के अंदर लिख देता हूँ कि यू कैन ड्राइव, ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है देन मैं इसके बाद इस स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा कि यू कैन नॉट ड्राइव। तो ये चीज कैसे काम कर रही है, एक लॉजिक बिल्डिंग है कि अगर जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब यू कैन राइट यू कैन ड्राइव, बट अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है तो यू कांट ड्राइव। अगर मैं इसको सिर्फ इतने को सिलेक्ट करके रन करूं तो देखना मुझे क्या आ रहा है अभी, यू कैन ड्राइव। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन 18 के है ना, विच इज 19। अब अगर मैं इसको 9 कर दूं एंड देन मैं इसको सेव करूं तो क्या आ रहा है, यू कांट ड्राइव। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बचा गया ये, तो ये चीज अपनी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ दिस टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स। एक और लास्ट ऑपरेटर दिया, मतलब बेसिकली वो टाइप चेकिंग के लिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया कि सूरज, तो ये एक स्ट्रिंग है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ टाइप ऑफ, देखो मेरे पे एक ऑपरेटर आता है कि टाइप ऑफ, और इसके अंदर लिख दूंगा str। ये क्या करेगा, मुझे स्ट्रिंग का अपना टाइप बता देगा कि आपके जो आपने ये वेरिएबल लिखा है इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर नंबर, मतलब लेट्स से मैंने यहाँ पे str की जगह 12 लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल इग्नोर करो, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। ये क्या अपना बेसिकली नंबर, देखो तो हमने इसने क्या टाइप रिटर्न कर दिया, नंबर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लेट्स से नल लिख दूंगा तो नल का तो टाइप नल ही होता है, या फिर विल सी क्या टाइप होता है, नल का टाइप है ऑब्जेक्ट। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूंगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें एज एन ऑब्जेक्ट ही हम मेजरली ट्रीट करते हैं। अभी अनडिफाइंड टाइप ऑफ अनडिफाइंड है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एरे भी बना दूंगा ना, लेट्स से 12 35 फिर 45, एरे का टाइप भी ऑब्जेक्ट होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं बेटे, पूछ लेते हैं एरे का टाइप भी क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का टाइप तो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो यही एक बेसिक है, टाइप ऑफ बेसिकली चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। सो आई थिंक या दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।